श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158550501309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भागवत प्रेमी भगवान के मंगलमय नाम जापक, नामनिष्ठ श्रद्धालुगण, भक्त वृंद, हम सब नित्य के भांति श्री गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर नाम भागवत की महिमा टीवी चैनल के माध्यम से रसास्वादन कर रहे हैं। आइए हम सब पुनः भगवान नाम की ओर चलते हैं। जिस नामामृत भक्ति के विषय में आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने संपूर्ण असुर वृत्ति में रहने वाले, आसुरी वृत्ति के पालन करने वाले और स्वयं को अपने आप भगवान मानने वाले हिरण्यकश्यपु को कहा कि आप स्वयं को अपना, आपको इन अभिमान को त्यागो। हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम। यह जो अभिमान है कि हम बहुत बलशाली है, हमारे अंदर संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है, विद्या है, बहुत सुंदर हूं, समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन आपके पास सब कुछ रहते हुए भी यह जो अभिमान है, इन अभिमान को दूर करो। और इस अभिमान को दूर करना है तो सज्जनों एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन की ओर ही हमें जाना पड़ेगा। नाम भागवत महिमा में आपको समस्त साधनों के, समस्त व्रतों के, समस्त तपों की साधन एकमात्र भगवान नाम है। जिसने अपने जीवन में एक बार मन से चाहे बेमन से उनकी इच्छा हुई कि श्री धाम वृंदावन में नित्य निरंतर 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से महामंत्र, युगल नाम महामंत्र, हरि नाम संकीर्तन, जो इस कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, आपन्न संसृतिं घोरां यन्नाम बिबिसो गृणन् तत सद्यो विमोचेत यद्बिभेति स्वयं भयम्। इस घोर संसार बंधन में अगर कोई भी प्राणी पड़ा हुआ है, इस घोर संसार रूपी बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य मन से, बेमन से या विवश होकर यदि भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान नाम का उच्चारण करता है, तो वह तत्काल समस्त बंधनों से
मुक्त हो जाता है और उस परम पद को प्राप्त करता है जहां निरंतर पर्याप्रीतम दिव्य नित्य राश करते रहते हैं। दिव्य गोलोक धाम, दिव्य वृंदावन उस परम पद को प्राप्त कर लेता है और उसके हृदय में भय एक पल के लिए नहीं रहता है, जो महाराज भगवान के मंगलमय नाम एक बार उच्चारण कर देता। और यहाँ तो आप के हृदय में जो संकीर्तन के प्रति प्रेम देख रहा हूं, जब से मैंने नाम भागवत प्रारंभ किया और महाराज नामनिष्ठ व्यक्ति के हृदय में जो नाम के प्रति प्रेम देख रहा हूं, मैं क्या बताऊं। कोई अपने पूर्वजों के लिए, कोई स्वयं अपने कल्याण के लिए, घर के सुख शांति के लिए एक दिन का संकीर्तन करा रहे हैं। वो एक माह के, देखिए मैंने कहा था कि आपके घर में किसी के अकाल मृत्यु हो गई या आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति या समय में चले गए हैं, तो उनके नाम से भी, अपने पितरों के नाम से भी आप भगवान नाम संकीर्तन एक दिन का भी करा लेते हैं। हो सके तो आप एक माह की कराइए, क्योंकि नाम तत्व महिमा में कहा गया है कि नाम से श्रेष्ठ कोई तप, कोई ध्यान कुछ है ही नहीं। क्योंकि जीवाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षर द्वयम् विष्णु लोक मवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। बृहन्नारदी पुराण में है, जिसकी जीवा के अग्रभाग में हरि नाम, एक बार हरि, ये दो अक्षर विद्यमान है, वह पुनरावृत्ति हित आज तक उसके जान से या अनजान से किसी भी प्रकार के पाप हुआ है, तो समस्त पाप से मुक्त होकर स्वयं उनके पितर, और केवल पितर ही नहीं, जिसकी जीवा से निरंतर भगवान के मंगलमय नाम निकलता है, सीधे भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त करता है। केवल भगवान श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम मात्र को उच्चारण आपने किया, उच्चारण करने मात्र से महान से महान पापी, महान से महान अधर्मी वो परम पवित्र पुण्य कर्म को प्राप्त करता है। वही गोविंद के दिव्य गोलोक धाम में जाने के लिए स्वयं भगवान अपने श्रेष्ठ विमान को उनके लिए भेजते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में देखिए नाम की महिमा, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि गुरु पूर्णिमा आने वाले हैं और गुरु पूर्णिमा में आपको गुरु दीक्षा के रूप में एकमात्र, अगर आपको सद्गुरु नहीं मिले हैं तो आप श्री राम कृष्ण भगवान नारायण श्री हरि का मंगलमय नाम को ही दीक्षा मानकर निरंतर नाम जाप करो। कहा गया श्रीमद् भागवत महापुराण में, म्रिये मानो हरि नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यागाद्धाम किमुतस्त्रदया गृणन्।
नाम शन कीर्तन की सजनों महिमा को श्रवण करो। नाम उच्चारण मात्र से ही क्या मिलता है वो उन नाम प्रेमी से पूछना, जिसके हृदय में 4 चीज बस गया है, उसे दुनिया के कोई भी आसुरी शक्ति परास्त नहीं कर सकता है। जिसके हृदय में भगवान के नाम बैठ चुका है, या जिसके हृदय में भगवान के रूप बैठ चुका है, जिसके हृदय में भगवान की लीला बैठ चुके हैं, और जिसके हृदय में भगवान के धाम विराजमान हो चुके हैं, वो इस कली काल में रहकर भी कलयुग का उसके ऊपर तनिक लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान के हो चुके हैं। कहा गया है अंत काल में अजामिल पुत्र के बहाने ही नारायण का नाम उच्चारण करके अपने समस्त पाप को अजामिल जैसे पापी भगवत धाम चला गया था। और आप यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम लेता है तो उसकी मुक्ति के लिए और क्या कहा जाए। जीवन में अपने आप को एकमात्र भगवान के मंगल में नाम में समर्पित हो जाओ और इसी नाम को अपना सर्वस्व मान लो। जीवन में सब छूट जाए लेकिन कभी हरिनाम संकीर्तन नहीं छूटे सजनों, ये सतत ध्यान रखना। क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र साधन, एकमात्र महाराज तप, एकमात्र ध्यान हरिनाम संकीर्तन है। मैं आपको इसीलिए बार बार संबोधन करता हूं कि आपके लिए बहुत सुंदर एक शुभ अवसर मिल रहा है कि श्री धाम वृंदावन में जहां निरंतर एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी संकीर्तन बंद नहीं होता है। लगातार आप 2-4 दिन घर पे कराओगे थक जाओगे, एक माह करा लिया तो कहना क्या, यहाँ तो लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं। और आप कभी श्रीधाम वृंदावन आओगे ना और परिक्रमा लगाओगे और अटला चुंगी से आगे बढ़ोगे, अटल बनी से बोला जाता है, वहीं पर आपको श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो जैसे आप यज्ञशाला में आहुति देते हैं, तो यज्ञशाला आकार में 7 मंजिल मंदिर है, वहां पर निरंतर अहर्निशम 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं। क्योंकि महाराज एकमात्र नाम की सहारा आप ले लो, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और यहाँ तो नाम संकीर्तन, और मैंने आपसे कहा था कि आप 1000 श्रीमद् भागवत कथा महापुराण करवा लो या भागवत की पोथी पाठ करवा लो। लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में तो ऐसे हजारों लाखों मंदिर है, परंतु मात्र एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर, जहां पर संपूर्ण 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करेंगे। मात्र एक श्लोक आप श्री धाम वृंदावन में दान करते हैं तो आप स्वयं वृंदावन धाम में अपने लिए मंदिर बनाते हो। और केवल मंदिर नहीं, 1000 भागवत सुनने का आपको फल मिलेगा, भागवत पाठ कराने का फल मिलेगा। मात्र एक श्लोक आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, मात्र 51 है। आपके लिए 51 कुछ नहीं, मोबाइल में रिचार्ज करके उतने आप फूंक देते हो। लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन में विराजमान करो अपने गोविंद को और सदा रहो श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ और बनाओ भागवत मंदिर। क्योंकि इस कली काल में केवल व्यक्ति मात्र को, प्राणी मात्र को भगवान नाम की ओर ही लगना पड़ेगा।
क्योंकि और साधन हम अधिक दिन तक नहीं कर सकते हैं, और साधना हम अधिक दिन नहीं कर सकते हैं। कभी कभी साधना करके भी प्राणी के हृदय में क्रोध आ जाता है, लेकिन भगवान नाम में अगर क्रोध भी आता है तब भी आपका कल्याण होगा। बोले क्रोध से क्या, भगवान नाम को यदि हमने क्रोध में ले लिया तो क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? इतना सरल और सुगम भगवान नाम है जो महाराज, क्या क्रोध अवस्था में अगर आप कोई भी साधना करते हो तो उसका फल कहा गया है कि सारा फल व्यर्थ हो जाता है। आपने हाथ में जल लेकर यदि अनुष्ठान किया और उन अनुष्ठान के बेला में आपने यदि क्रोध किया, कहा गया है अनुष्ठान के समय आपने जो भी कोई ग्रह गोचर या किसी भी प्रकार के पूजा पाठ करते हो, पंडित जी आपको संकल्प कराते हैं और आप संकल्प लेते हो, 7 दिन के संकल्प, 9 दिन के संकल्प, 1 माह की संकल्प। तो संकल्प के साथ कहा गया है कि उसमें अनेक प्रकार के विधान भी है। अनेक प्रकार के विधान क्या है? जो महाराज काम क्रोध लोभ मत्सर से दूर रहना। कोई भी आप संकल्प करते हो, अगर उन संकल्प में आपके हृदय में क्रोध आने लग जाता है तो संकल्प आपका व्यर्थ हो जाता है। लेकिन दुनिया के एकमात्र संकल्प आपने किया और उन संकल्प में आपको यदि क्रोध भी आया, काम भी आया, दोष भी आया, तो भी आपको श्रेष्ठ माना जाता है। वो क्या? तो भगवान नाम। बोले ऐसा है, किसी का कल्याण हुआ है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण आप देख लो। गोप्य है कामात् भयात् कंसो द्वेषाश्चेद्या दयो नृप संबंधनात् वृष्ण्यः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयम विभो। मैंने आपसे कहा ना, आप जितने भी संसार के संकल्प लेते हो, धर्म के लिए अनुष्ठान करते हो या अपने कोई फल प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करवाते हो, उन अनुष्ठान को आपने हाथ में तिल को उस जल से संकल्प किया और संकल्प करते ही अगर आपने उस संकल्प में क्रोध कर लिया तो आपका पतन हो सकता है। महाराज संकल्प में तो इतना तक कहा गया है, महाराज तुष्टा ने इंद्र को मारने वाले पुत्र पैदा कर रहे थे यज्ञ से, लेकिन क्रोधवशात उसने जब संकल्प किया तो उस समय क्रोध आ गया, तो क्रोध के कारण इनसे मरने वाले पुत्र वित्रासुर हो गए। लेकिन आप कभी घबराना नहीं। देखिए कितना सुलभ और सुगम सरल साधन है कि भगवान के मंगलमय नाम जाप करते वक्त भी आपको यदि क्रोध भी आ जाता है तो उसे भी भजन माना जाता है। यदि आपको काम भी आ जाता है तो उसे भी भजन माना जाता है। यदि आपको लोभ भी आ जाता है तो उसे भी भजन माना जाता है। अपना काम भी भगवान को समर्पित कर दो, अपना क्रोध भी भगवान को समर्पित कर दो, अपना लोभ भी भगवान को समर्पित कर दो, अपना ईर्षा भी भगवान को समर्पित कर दो। बोले अगर ऐसा कोई भक्त है जो ये सब समर्पित क्या है तो उनका कल्याण हुआ है। बोले गोप्य कामात्, ब्रजांगने ब्रज की गोपिकाएं के हृदय में कामना थी, जो भी कार्य करती थी ना, अगर श्री कृष्ण दर्शन नहीं मिलते थे तो उसकी कामना और जागृत हो जाती थी। उनकी कामना संसार की कामना नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण मिलन की कामना। आपको डर है तो भय से भी आप भगवान के भजन करोगे तो भी आपका कल्याण ही होगा। कंस ने के हृदय में इतना भय हो चुका था, इतना भय हो चुका था कि वो महाराज काले चीज, अगर कोई काले कम्बल देख लिया, काले बैग देख लिया, काले मैक भी देख लिया तो उनको लगा कृष्ण ही आ गए।
इतना भयभीत हो। और महाराज क्रोध, मैंने कहा भजन के समय अगर आपको क्रोध भी आ जाए तब भी भगवान आपको छोड़ेंगे ही नहीं। भगवान आपको, मेरे प्रभु इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो आपको स्वीकार कर लेंगे, आपको अपना बना लेंगे। दंत वक्त्र शिशुपाल, इसके अंदर क्रोध था, द्वेष था, फिर भी भगवान ने कहा तुम मेरे हो, और भगवान फिर भी मेरे गोविंद क्रोधी को भी अपनाया और द्वेष करने वाले को भी अपनाया, और जिसने उनसे संबंध जोड़ा उनको भी वो अपनाया, जिसने अपना कहा उससे भी अपनाया। वो सबको अपनाते हैं। संसार में एकमात्र भगवान के भजन संकीर्तन, उनके स्मरण ही सर्वोपरि ऐसा मंत्र है दुनिया के मंत्र, जिन मंत्र में आप चाहे भाव से लो, चाहे आप कुभाव से लो, चाहे आप मन से करो, चाहे बेमन से करो, लेकिन फल आपको बराबर मिलेगा। वो क्या है? तो नाम संकीर्तनम यस्य, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम, श्री राम कृष्ण नारायण हरि मुकुंद, जो भी आपके हृदय में श्रद्धा है वो नाम आप उच्चारण करते हैं, उससे सर्वोपरि कोई अनुष्ठान, कोई साधना इस संसार में है ही नहीं। नाम से श्रेष्ठ साधना है ही नहीं। जीवन में हमें एकमात्र भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए, एकमात्र नाम पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि महाराज कहा गया है कि मनुष्यों में वो ही सौभाग्यशाली तथा निश्चय ही कृतार्थ है जो इस कलिकाल में हरि नाम संकीर्तन पे पूर्ण रूप से विश्वास करता है और स्वयं भगवान के मंगल में नाम का स्मरण करता है। लिखा हुआ है नाम भागवत में, ते सभाग्या मनुष्वेषु कृतार्था नृपनिशितम् अस्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरे नाम कलो युगे। अब आप ध्यान देना, मैं आपको बार बार क्यों भगवान नाम की ओर लगाता हूँ, क्योंकि मनुष्यों में वही सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशाली है, उसके समान सौभाग्यशाली इस संसार में कोई है ही नहीं। कौन? तो जिसके मुखारबिंद से, जिसके हृदय में निरंतर इस कलिकाल में हरि नाम का स्मरण करते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं, वही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मयी। केशव गोविंद वासुदेव जगन्मयी, जो भी आपके हृदय में है भगवान के प्रति नाम में विश्वास, उनके कीर्तन सदा करते रहो। क्योंकि देखिए, कीर्तन में वो प्रभाव है कि आपको संसार के समस्त सुख और सुविधा परिपूर्ण मिल जाएंगे, और आपके पास जो उस समय आ गया, आप भगवान नाम की महिमा गान करते हो, अगर उसने उस समय श्रवण भी कर लिया और उसने नाम पे विश्वास कर लिया तो उनके गुरु मंत्र मिल गए। एक सज्जन ने कल प्रश्न किया था कि आप निरंतर नाम संकीर्तन की महिमा को गा रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं, आपने विलक्षण नाम भी रखा, नाम भागवत महिमा।
तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि गुरु दीक्षा लेने से क्या फल मिलता है? गुरु दीक्षा को प्राप्त होने के बाद जीवन कैसे बदल जाता है? आप जरा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, आप ध्यान देना, गुरु दीक्षा लेने से आपका उसी जन्म, आप चाहे आपकी अवस्था 60, 70, 50, 40 जिस अवस्था में हो, आप उन अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन आप जिस अवस्था में, चाहे उन अवस्था में, आपका अवस्था मान लो मेरे अवस्था 40 से ऊपर हो गई, आज तक मैंने जो भी पाप किया है दीक्षा से पूर्व, अगर हमने भगवान नाम की दीक्षा, कोई नाम जापक, संकीर्तन प्रेमी, नामनिष्ठ, ऐसा नहीं जो आजकल चला है ना, माइक पर शिष्य बनाने के लिए महाराज फॉर्म भी भराते हैं कि कितने पैसा जमा करोगे, कौन सा मंत्र लोगे, उसकी वही गति होगी कि लोभी गुरु लालची चेला, और आगे तो आप जानते ही हो क्या होगा, दोनों नरक में ठिल्लम ठिल्ला। ऐसा गुरु मत बनाओ भाई, जो स्वयं अधा पतन की ओर जा रहे हैं और आपको भी ले जाने के लिए दीक्षा दे रहे हैं। कोई माइक से दीक्षा तो कहता है हो गया, तो मेरे पास आ गए, हो गया तुम्हारी दीक्षा। तो कोई कहता है भाई फॉर्म भरो, अपना मोबाइल नंबर, अपना घर की पता और इतना पैसा जमा करो तब दीक्षा। नहीं, ऐसे महापुरुष से दीक्षा लो जो जीवन का एक पल में परिवर्तन कर दे। एक क्षण में आपने दीक्षा प्राप्त की, आपको सही में पुनर्जन्म कहा गया है। दीक्षा लेने के बाद पुनर्जन्म। आज तक आपने जो भी पाप किया है, जो भी कुकर्म किया है, जानकर या अनजानकर समस्त पाप को नष्ट कर देते हैं महाराज दीक्षा प्राप्त हुई उसे। लेकिन कौन सी दीक्षा? तो वैष्णवी दीक्षा, भगवान नाम की दीक्षा। और वो भी दीक्षा कैसे? तो विरक्तो वैष्णवो विप्र, जो वैष्णव विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, जो निरंतर सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन भगवान नाम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कोई दीक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं ना, तो उसे दीक्षा तो देते ही नहीं। पहले बोलते हैं कि 1 साल तक तुम निरंतर 16 माला नाम का जाप करना, तभी मेरे पास आना। फिर भी उनसे पूछते हैं कि झूठ बोल रहा है कि सच बोलते हैं, सुनाओ। कोई तो वहीं उठकर चला जाता है, सुना नहीं पाता है। 1 साल तक जब आप 16 माला नाम का जाप करोगे, संकीर्तन आप करोगे, तब ही आपको दीक्षा मिलेगा। अब वयोवृद्ध हो चुके हैं, पासपोर्ट के आधार पे तो महाराज 1920 में जन्म, तो 100 वर्ष से ऊपर। और वैसे तो वही जानते होंगे, कोई कहते 90, कोई कहते 102। लेकिन अब जैसे अभी गुरु पूजा में जाऊंगा, उन परंपरा में जो विरक्त संत है वही दीक्षा देते हैं, तो अब हमें दीक्षा देना पड़ेगा। मैं कहता हूं भैया, मैं अभी उस योग्य नहीं हुआ हूं। गुरुदेव के आदेश है, मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन आपके गुरुदेव सामने विराजमान है, उनकी पूजा करो। और जैसे मार्ग बताए हैं कि आप भगवान नाम की सहारा लो, नाम जाप करो। देखिए, नाम जापक महापुरुषों के संग करना चाहिए और उनके सदगुरुदेव बनाना चाहिए। महाराज श्री भक्तमाल में लिखा है, गुंडवाना नाम के जो स्थान था, जहां पर श्री चतुर्भुज जी महाराज नाम की प्रचार ऐसा क्या, जहां जिस क्षेत्र में लेस मात्र भी कोई नहीं जानते थे कि भगवान के इनाम और रूप लीला धाम क्या है, वहां सब देवी उपासना में मस्त रहते थे। वहां स्वयं बलि चढ़ाता था, उसे पता ही नहीं। लेकिन श्री चतुर्भुज दास जी
बहुत लोग कहते हैं महाराज हमारी घर की प्रथा है बलि चढ़ाना, लेकिन अब क्या करो, इच्छा नहीं है फिर भी चढ़ाना पड़ता है। अरे भाई तुम बंद करो और वहां पर 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन कराओ। जिसके निमित्त तुमने ये संकल्प लिया है उनका भी कल्याण होगा हरि नाम संकीर्तन से, युगल नाम महामंत्र से, और तेरा घर परिवार सभी का संकीर्तन से कल्याण होगा। और स्वयं देवी मां प्रसन्न होकर आपको महाराज जो कामना इच्छा है पूर्ण करेंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में आप प्रसंग श्रवण किए होंगे, जब आदरणीय श्रीमान भरत जी जो जड़ भरत के रूप में निरंतर श्री कृष्ण के मंगलमय नाम ले रहे थे, वहां महाराज जब एक व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति के था, उसने संकल्प किया हे देवी मां अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा, मनुष्य को बलि चढ़ाऊं। एक पुत्र दिया देवी मां और दूसरे पुत्र को बलि चढ़ा रहे थे। जिसे चढ़ाने के रखा वो तो भाग गए, लेकिन श्री भरत जी को जो जड़ भरत के नाम से पुकारते थे उनके बलि देने के लिए तैयार हुए, लेकिन वहां उनके मुख से निरंतर श्री कृष्ण नाम निकल रहे थे। कृष्ण नाम उच्चारण करने से पाषाण पत्थर के विग्रह से देवी मां साक्षात प्रकट हो गई और वहां जल्लाद को, जिन जल्लाद ने जीव की हत्या, महाराज कहते उन जल्लाद को ही पहले काट दिया। जितने वहां पर लोग थे सभी को एक दूसरे को काट उनके मुंड के माला ही महाराज लात से मारकर, अरे नामा अपराधी मेरे परम प्रिय भाई, क्योंकि देवी मां श्री कृष्ण स्वयं दुर्गा जी भगवान श्री कृष्ण की बहन है। ये ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस समय श्री कृष्ण के प्रागट्य लीला के वर्णन है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवी माँ को आदेश दिया, योग माया की आप जाओ पृथ्वी लोक में अवतार लो, दुर्गा भगवती चंडी काली इत्यादि नाम से आप विख्यात होगी। आजकल कुछ नास्तिक, देखिए यहाँ घबराना नहीं चाहिए, महान से महान अधर्मी भी देवी देवताओं को अपमान करते हैं तो आप कहोगे देवी देवता दंड क्यों नहीं देते, वो तो स्वयं दंड के पात्र हो चुके हैं। उन अधर्मी को अपना नाम के लिए, उन आसुरी प्रवृत्ति को अपना नाम के लिए जब उनका प्रभाव नहीं रहता है, जब आसुर को अपना प्रभाव नहीं रहता था तब उसने सनातन धर्म पर कुठार करते। लेकिन रे मूर्ख नालायक, तुम अपने अभिनय के द्वारा या तुम अपने नाम के लिए हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को अपमान करते हो। तेरे कुल में, तेरे वंश में तेरे बच्चे ही तुमको लात मार मार कर तुमको ठीक करेगा, तुमको यही दंड मिलेगा एक दिन न एक दिन। तुम घबराना नहीं, तुमने जिस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया उन परमात्मा को तुम मजाक बनाकर तुम उनको अपमान करते हो। आज देखो महाराज समाज में कुछ महाराज आसुरी प्रवृत्ति के लोग स्वयं देवी और देवता को अपमान कराकर कि मीडिया चैनल पर केवल हमारे नाम पुकारे। आजकल नाम के लिए सब विपरीत काम करता है, उसके हृदय में आसुरी प्रवृत्ति है। उसने आसुरी प्रवृत्ति लेकर कहीं अभी माता काली को अपमान कर रहे, कहते हैं अरे वो तो स्वयं मुंड कह रहे मूर्ख, उन देवी मां की शक्ति को तुमको पता नहीं। जब इस संसार में आसुरी वृत्ति बढ़ा तो उन आसुरी वृत्ति प्राणी को, असुरों को लात से मार मार कर कहा कि मैं वो शक्ति हूं कि तेरे लिए मैं चंडी भी हूं, तेरे ही रक्त तुम से मैं समाप्त कर दूंगा। उनके मुंड के माला पहन पर के देख, जिसने आज देवी देवता को, क्योंकि वैष्णवानाम यथासंभव, जिसने भगवान शंकर जी को, मां काली को अपमान कर रहे हैं, समझ लो उन पापी अधर्मी को, चाहे वो देश में चाहे विदेश में, वो कहीं भी छुपे हैं, उनका अंत होगा ही। उनका आप कहोगे वो बढ़ रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। आपने देखा होगा असुर पहले बढ़ता है, लेकिन जब उनका विनाश होने लगने लग जाता है तो रहन कुल में रोवन हारा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए बचकर रहना,
तुम अपने अभिमान से और अपने नाम के लिए तुम हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के अपमान करोगे तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। हमारे धर्म मारना नहीं सिखाता है, हमारा धर्म तो प्रेम सिखाया है। हमारा धर्म तो हर हमेशा, प्रभु श्री राम ने कहा कि अगर रावण भी मेरे शरण में आ जाएंगे तो मैं उन्हें अयोध्या के राज प्रदान कर दूंगा। हमारे धर्म में तो प्रेम सिखाया है। हमारे धर्म में तो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर महाराज समस्त प्राणियों को मोहित किया है। हर प्रकार के प्राणी को अपने निकट बुलाया है। हमारे धर्म में कभी हत्या नहीं सिखाए। हमारे धर्म में, हाँ, हमारे धर्म के अपमान करोगे तो कष्ट होगा, लेकिन तुम यह न सोचना तुम कहीं देश विदेश में छुप जाते हो। तुम सोचते हो मेरा नाम हो रहा है टीवी चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तुम उन शास्त्र में देखना कोई असुर आज तक बचा है। बड़े बड़े आतंकवादी आतंक देश में फैलाता है, लेकिन उनका अंत भी किस प्रकार होता है तुम नहीं देख रहे हो। तुम एक धर्म के आतंकवादी हो। तुम्हें किसी भी प्रकार किसी भी धर्म से लेना देना नहीं। अगर तुम धर्म के, सनातन धर्म के आड़ में तुम देवी देवता को अपमान करके दिखाते हो कि देखो माता काली की अभी अपमान किया, देखो भोलेनाथ को किसी रूप में दिखा देते, तुम सोच लेना कि मैं अपना नाम कर रहा हूं, तुम अपना पतन कर रहे हो। तेरे लिए सबसे अधिक दुर्दिन है। इसीलिए महाराज हमारा धर्म प्रेम सिखाते हैं। एक ऐसा भी धर्म है जिस धर्म में महाराज तनिक भी गलती से आपने बोल दिया तो आपको मार काटने लग जाएगा, अभी देखो। लेकिन सही में जो धर्म के ज्ञाता होगा वो कभी आपको महाराज ये गलत प्रवृत्ति की ओर नहीं जाने देंगे। वो तो महाराज समय देखेंगे। इस समय है महाराज जब असुर लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी सताए तो परमात्मा समय पर आया और उन दुष्टों को क्या गति हुई सो जानते हो। इन दुष्ट का तो अंत होगा ही। सनातन धर्म को आज तक जन्म जन्मांतर तक ना जाने कितने असुर आए मिटाने के लिए, लेकिन किसी की ताकत नहीं जो इस धर्म को मिटा सके। जिस धर्म से समस्त धर्म प्रकट हुए, हर धर्म का समय निर्धारित है, लेकिन सनातन धर्म तो स्वयं महाराज अपने आप में सर्वोपरि है। जो महाराज ऐसा वृक्ष है जो उन वृक्ष से नाना प्रकार के फल निकले और उस फल को स्वीकार कर रहे सब अपने अपने धर्म में, लो इस फल को मैं ले लेता हूँ। इतना हमारा धर्म तो प्रेम दान करता है। हमारा धर्म में तो महाराज प्रेम का दान है। फिर भी दुख होता है, इसीलिए महाराज बोलना पड़ता है लोगों को। तो कहने के तात्पर्य, मैं विषय वस्तु से कहीं और चला गया था। आइए विषय वस्तु पे। आपका जो प्रश्न है कि गुरु दीक्षा लेने से क्या जीवन बदल जाता है? हाँ, अगर आपने नाम जापक महापुरुष के संग किया तो जरूर आपका जीवन बदल जाएगा, आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। क्योंकि श्री चतुर्भुज जी महाराज गुंडबाना में जब प्रवेश किए तो वहां कोई भी श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम लेने वाले नहीं थे। सब जगह महाराज केवल वही कार्य, जीव हत्या। श्री चतुर्भुज जी महाराज ने भगवान नाम संकीर्तन करते हुए देवी के मंदिर में जाकर, जो वहां की मुख्य देवी थी, वहां मंदिर में जाकर उनके कान में श्री राधा मंत्र सुनाया। देवी ने, क्योंकि देवी आदि शक्ति है, उनको आलादनी शक्ति के मंत्र श्री राधा नाम मंत्र सुना दिया। देवी ने मंत्र को ग्रहण किया और गांव वाले को
जो गांव वाले कल तक कोई भी भगवान श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम भी उच्चारण नहीं करते थे, जो ही एक संत में वो शक्ति है जो देवी को भी मंत्र दे दे। श्री चतुरदास जी महाराज ने जब देवी को श्री राधा मंत्र सुनाया तो देवी मंत्र को ग्रहण किया और गांव वाले से स्वप्न में कहा, देख भाई, आज प्रथम बार ऐसे नाम जापक महापुरुष आए हैं। सब लोग श्री चतुर्भुज जी महाराज के शिष्य बनकर भगवान की अब भक्ति करो। देवी माँ भी प्रसन्न हो जाती है जो भगवान के नाम शन कीर्तन कराते हैं। आपके हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि हमें श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 30 वर्षों से महामंत्र चल रहे, वरना महामंत्र संकीर्तन, हम एक दिन के संकीर्तन करावे या एक माह की संकीर्तन करावे या आजन्म संकीर्तन करावे, एक दिन का संकीर्तन भी कराने मात्र से आपका व्यय तो कुछ नहीं, टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, मात्र 1500। लेकिन आपके कुल देवी भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको स्वयं प्रसन्नता होगी, क्योंकि स्वयं देवी माँ ने समस्त गांव वाले से कहा कि तुम शीघ्राति शीघ्र श्री चतुर्भुज जी महाराज से तुम दीक्षा सबके सब प्राप्त कर लो। सुनते ही समस्त गांव वाले ने महाराज से दीक्षा ली। कंठी माला पहनकर सब वैष्णव दीक्षा से दीक्षित होकर नया जीवन मिला, क्योंकि दीक्षा प्राप्त करने के बाद आपको पुनर्जन्म मिलता है, नया जन्म। सबने महाराज श्री के चरणों में प्रणाम किया, हरि भक्ति की ओर प्रवृत्ति हुई और आनंद में बिताने लग गए। आप स्वयं देख लेना, जिस दिन आप भगवत नाम संकीर्तन करने लग जाओगे, जाप करने लग जाओगे और कीर्तन के प्रवृत्ति आपके हृदय में बैठ जाएगी, आप नाम संकीर्तन दान करने लग जाओगे, उस दिन देखना आपके हृदय में हरि भक्ति की ओर प्रवृत्ति हुए और आपके जीवन आनंद में बीतने लग जाएंगे। क्योंकि कहा गया है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में भगवान के नाम बैठ गया है, वही तो 24 घंटे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप दीक्षा की महिमा आपको बता रहा हूं। उसी गौड़वान में रहते हुए आदरणीय श्रीमान चतुर्भुज दास जी महाराज ने भगवान के नाना प्रकार के भोग लगाते, संतों को परिपूर्ण सेवा करते और निरंतर श्रीमद् भागवत की कथा बाँचते। लोगों का नित्य नियम था संपूर्ण गांव वाले के जो कथा में जरूर उपस्थित होते। एक बार एक चोर किसी का धन लेकर गांव के लोग सबकी सब कथा सुनने के लिए आए। 2-4 व्यवस्थापक संपूर्ण महाराज वात्मीन चारों तरफ देख रहे थे कि कोई चोर ना आ जाए अन्य गांव से। महाराज, आपको दीक्षा के विषय में कि दीक्षा लेने से क्या सही में पुनर्जन्म होता है, इसके विषय में बताता हूं। अब वो चोर चोरी करने के लिए आया जहां पर कथा हो रही थी और चोर धन लेकर भागा। जो ही धन लेकर चोर ने भागा तो वहां जो व्यवस्थापक थे उनका पीछा किया और पकड़ लिया। उन चोर ने सोचा अब तो मैं पकड़ा गया, अब तो जरूर पकड़ में
जब वो चोर भाग रहा था तो भागवत पंडाल में चले गए। अब भागवत पंडाल में वो व्यवस्थापक यदि आ जाते तो वहां भगदड़ मच जाती। और वो आते आते जहां पूज्य महाराज श्री चतुर्भुज जी महाराज भगवान की कथा की गान कर रहे थे, उस समय नाम भागवत की महिमा में संकीर्तन और महाराज दीक्षा के विषय में बता रहे थे। और श्री चतुर्भुज दास जी की कथा में श्रोता अनेकों लाखों वहां बैठे हैं, उनके सामने ही बिल्कुल व्यास गद्दी के सामने बैठ गए। अब वो चोर बैठा हुआ है, जो चोर के पकड़ने वाले हैं चौकीदार, उस सब के सब चौकीदार एकत्रित हो गए कि अभी जाओगे तो भगदड़ हो जाएगी, कथा के विश्राम होगा, उसी समय इसे पकड़कर राजा के पास ले जाऊंगा। इधर श्री संत भगवान श्री चतुर्भुज जी महाराज दीक्षा के ऊपर कथा सुना रहे थे। कथा के प्रसंग जब सुना रहे थे कि वैष्णवी दीक्षा लेने से पुनर्जन्म होता है, तो जो चोर कथा सुन रहे थे, चोर ने सुना कि भगवान मंत्र की दीक्षा जो प्राणी लेता है उसका नया जन्म हो जाता है। उस उपदेश को सुनते ही चतुर्भुज दास जी जो ही कथा आरती हुई उतरने लगे, वो चोर उनके चरण पकड़कर कहा, महाराज मुझे आप दीक्षा दो। कहा अरे बाद में लेना, का नहीं, अगर आपने हमें दीक्षा नहीं दिया तो मैं यही अपने शरीर छोड़ दूंगा। महाराज यहाँ समस्त श्रोता देख रहे हैं। अब वो जो व्यवस्था में था वो सोचा कि अभी जाऊं तो और गड़बड़ हो जाएगा। तब तक महाराज श्री ने उन्हें वैष्णवी दीक्षा दे दिया। उनके कान में हरि नाम मंत्र प्रदान कर दिया, युगल नाम महामंत्र। और महाराज जो ही मंत्र प्रदान किया, मंत्र के बाद देखिए तिलक, कंठी और मंत्र, केवल यही नहीं पड़ता है महाराज, पुनर्जन्म आपका नाम भी महाराज पूर्व जन्म में आपका कुछ नाम पहले जैसे आपका अभी वर्तमान समय में है, उसमें आपको भगवान के दास श्री रामदास, कोई महिला है तो उसका श्री ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रलेखा सखी, भगवान के अष्ट सखी में किसी नाम पड़ जाता है तो उनका नाम रामदास रख दिया। यही वर्णन कृष्णदास जी। क्योंकि दीक्षा के उपरांत, दीक्षा अगर आप जब लेते हो और गुरुदेव ने आपके कान में मंत्र दिया तो मंत्र से नारद पंचरात में लिखा हुआ है, राम मंत्रोप देसेना माया दूरे मुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं जन्म कथ्यते। उनको श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने राम मंत्र का उपदेश दिया, जिस मंत्र को उपदेश से माया दूर भाग गई और गुरुदेव की कृपा से उनका, उन चोर का अब दूसरा जन्म हो गया। अब वो महाराज पूर्व जन्म में तो चोरी क्या, उस जन्म में तो चोरी किया ही नहीं। उधर व्यवस्थापक ने कहा, महाराज जी आप तो सर्वोपरि है, निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, लेकिन देखिए चोर चोरी क्या है। और हम लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो यहाँ भीड़ थी श्रोता के, ये बीच पंडाल में आकर बैठ गए आपके सामने में। आपने दीक्षा की महिमा को बता रहे थे कि जो भगवान के वैष्णवी दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं उनके पुनर्जन्म हो जाता है, दूसरा जन्म। इसने आपके चरण पकड़कर आपने इसे तत्क्षण श्री राम नाम मंत्र दे दिया। और महाराज ये तो चोर है। गुरुदेव ने कहा, अरे भैया तुमने चोरी करके तब दीक्षा लिया? बोले मैंने तो इस जन्म में गुरुदेव कोई चोरी किया ही नहीं, पूर्व जन्म में कुछ हो सकता है। अब महाराज यहाँ उनको राजा के पास ले गया
राजा ने उनकी परीक्षा ली कि तुम चोर हो। बोले मैं चोर नहीं हूं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बोले कैसे मानूं? बोले परीक्षा ले लो। आग के गोला, एक लोहे को आग के समान बनाकर उनके महाराज हाथ पर रख दिया और उस चोर से कहा अब भी बता दो, तुम जल जाओगे। बोले तुम पूरे आग में मुझे धकेल दो तब भी मैं नहीं जलूंगा, क्योंकि मैंने इस जन्म में तो कोई चोरी क्या ही नहीं। अब वो महाराज, उनकी परीक्षा हुई, वो कहा मैंने इस जन्म में चोरी क्या ही नहीं, पूर्व जन्म में क्या जो क्या होगा उसे अब मुझे कोई मतलब ही नहीं। अग्नि ने उसे कुछ नहीं, शीतल चंदन की तरह हो गए। और महाराज अब इधर व्यवस्थापक डर गए। लेकिन वो महाराज, जब भगवान के दास आप हो जाओगे तो कहा गया है जब आप दीन हो जाओगे तो दीन बंधु की कृपा हो जाएगी, आपके हृदय में दासत्व भाव आ जाएगा। उसने कहा मैंने पूर्व जन्म में सही किया, आप इसे दंड नहीं दो, लेकिन मैंने दीक्षा प्राप्त कर अब मैंने दूसरा जन्म प्राप्त कर लिया और मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं किया। महाराज वो चोर दीक्षा लेने के बाद अपने गुरुदेव के संग ही रहने लग गया और निरंतर हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। सज्जनों, आप भी चाहे जीवन में कुछ हो जाए, इस गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर आप भी ये संकल्प लेना कि हमें भी, जो हम निरंतर श्री धाम वृंदावन से नाम भागवत की महिमा श्रवण की है, तो हमें भी नाम संकीर्तन निरंतर करना है, नाम जाप करना है। और श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटा अहर्निशम संकीर्तन चल रहे हैं, इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के नाम सर्वोपरि है। आप भी इन संकीर्तन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरूर एक दिन का संकीर्तन जरूर कराओ, हो सके तो 1 माह की। और महाराज सब अपना कल्याण चाहते हैं, तो हमें भी अपने कल्याण के लिए मात्र 21,000, क्योंकि यहाँ संकीर्तन करने वाले को महाराज वेतन देना पड़ता है, उनकी भोजन की व्यवस्था है। तो आप भी अपने नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों को निरंतर भोजन अगर श्रीधाम वृंदावन में कराना चाहते हो तो महाराज इतना ही नहीं, आप हर व्यक्ति जो जन्म लिया है मरना पड़ेगा ही, लेकिन आपके नाम से जो भगवान के नाम लेता है ना, कभी मरता है ही नहीं। नाम जापा भक्तमाल में श्रवण किए होंगे, आज जिनके चरित्र हम गान करते हैं वही तो भगवान के नाम पर विश्वास किया। तो आपके मरणोपरांत भी आपके नाम से निरंतर श्री धाम वृंदावन में साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य संतों की सेवा चलता रहेगा, गौ माता की सेवा चलती। आप जरूर महाराज श्री धाम वृंदावन से जुड़िए और नाम से प्रेम करिए। 2 बार भगवान के नाम लीजिए, राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।